भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता की परेशानी एक बार फिर बढ़ सकती है। सुचित्रा मिश्रा की हत्या के आरोपों से बरी हो चुके भाजपा के पांकी विधायक शशिभूषण मेहता को झारखंड हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब अदालत इस मामले में 29 नवंबर को सुनवाई करेगी। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली गोविंद मिश्रा की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई। दरअसल वर्ष 2019 में सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड मामले में रांची सिविल कोर्ट ने शशिभूषण मेहता, राजनाथ सिंह, प्रदीप कुमार पासवान, धर्मेंद्र कुमार ठाकुर, अनूप सिंह एवं सत्य प्रकाश को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया था। बता दें कि धुरवा के DT 1300 में रहने वाले गोविंद की बहन सुचित्रा की हत्या 11 मई 2012 में हुई थी। सुचित्रा रांची के चुटिया स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल की वार्डन थी। इस स्कूल के मालिक शशिभूषण मेहता हैं। आइए अब इस मामले को पूरी तफसील से जानते हैं। वो तारीख थी 11 मई 2012 जब रात 8:30 बजे सुचित्रा मिश्रा की हत्या एक चलती कार में कर दी गई थी। दूसरे दिन सेक्टर 2 स्थित गांधी आश्रम के निकट उसका शव बरामद हुआ था। सुचित्रा मिश्रा अपने 2 बच्चों के साथ स्कूल कैंपस स्थित आवास में ही रहती थी। जिस दिन उसकी हत्या हुई उस दिन वह अपने परिवार के साथ शहीद मैदान में सर्कस देखने गई थी। इसके बाद ही उसे सुनियोजित तरीके से परिवार से अलग कर दिया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। शहीद मैदान के पास उसका एक सैंडल मिला था जो बाद में केस को सुलझाने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। सुचित्रा मिश्रा के भाई गोविंद पांडे ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुचित्रा के पति अवधेश मिश्रा का वर्ष 2000 में बीमारी से निधन हो गया था। वर्ष 2006 में सुचित्रा ने अपने दोनों बच्चों का ऑक्सफोर्ड स्कूल में नामांकन कराया था। इस दौरान डॉक्टर शशिभूषण मेहता से उसकी नज़दीकी बढ़ी। वर्ष 2007 में मेहता ने सुचित्रा को स्कूल में ही नौकरी दे दी थी और उसे हॉस्टल का वार्डन बना दिया था। सुचित्रा को स्कूल में ही आवास दिया गया था। उसे 22,000 रुपये की मासिक वेतन मिलता था। बताया जाता है कि मेहता से सुचित्रा का अवैध संबंध था, जिससे वर्ष 2009 में वह गर्भवती हो गई थी। इसके बाद उसे बीएड कराने के बहाने मेहता ने यूपी के अलीगढ़ भेज दिया था। सितंबर 2009 से मार्च 2010 तक सुचित्रा अलीगढ़ में रही और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो मेहता दंपति के पास है। रांची के तत्कालीन एसएसपी साकेत कुमार ने जब इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया था कि इस हत्याकांड को क्यों और कैसे अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया था कि मेहता ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर सुचित्रा की हत्या की ताकि वह उसके साथ वर्षों से चले आ रहे रिश्ते से छुटकारा पा सके। एसएसपी ने दावा किया था कि मेहता ने सुचित्रा के साथ अवैध संबंधों को छिपाने के लिए यह कदम उठाया, जबकि सुचित्रा मेहता के एक बेटे की मां बन चुकी थी। जब वह उस पर शादी के लिए दबाव डालने लगी तो उसने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। इसके बाद उसने योजना बनाई और इसमें कुछ लोगों को शामिल किया। ये वो लोग थे जिन्हें उसने अपने स्कूल में नौकरी देने का वादा किया था। ये सभी पलामू से थे। एसएसपी के मुताबिक मेहता ने अपनी तरफ से फुल प्रूफ प्लान बनाया और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। एसएसपी साकेत सिंह ने बताया था कि मेहता ने सुचित्रा के लिए सर्कस पास की व्यवस्था की। तब सुचित्रा अपने पहले पति के दोनों बच्चों के साथ सर्कस देखने चली गई। सर्कस के बाद मेहता ने योजना के तहत सुचित्रा को अपने पास बुला लिया, जबकि दोनों बच्चों को हॉस्टल भिजवा दिया। सुचित्रा बच्चों से यह कहकर निकली कि वह अपने भाई के घर जा रही है। फिर जैसे ही सुचित्रा बाहर निकली तो उसे एक एसयूवी पर बिठाया गया। एसयूवी के अंदर पलामू के भाड़े के अपराधी उसका इंतजार कर रहे थे। उसके बैठते ही एसयूवी चल पड़ी और फिर चलती कार में उसकी हत्या कर दी गई। इस दौरान एसयूवी धुरवा इलाके में ही चक्कर काटती रही और जब यह सब चल रहा था तो मेहता एक अन्य सेडान कार से एसयूवी के पीछे पीछे चल रहा था।
पुलिस ने उस कार को भी जब्त कर लिया था। एसएसपी ने बताया था कि पुलिस को उस स्थान पर जाने के बाद संदेह हुआ जहां सुचित्रा का शव मिला था। सुचित्रा के कई निजी सामान गायब थे। उसकी सैंडल, कान और नाक की बालियां भी वहां नहीं थी, लेकिन उसके पर्स और घड़ी उसके पास थे। इससे पुलिस को विश्वास हो गया कि किसी ने हत्या कर इसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की है। एसएसपी ने बताया कि स्कूल जाने पर सुचित्रा के साथ मेहता के रिश्ते के बारे में पता चला और जांच आगे बढ़ी। इसके बाद ही सच्चाई का खुलासा हो सका। जांच के दौरान पुलिस को शहीद मैदान के पास सुचित्रा का एक सैंडल मिला। इसके बाद डॉग स्क्वाड को लगाया गया, जिससे काफ़ी क्लू मिले। इसके आधार पर पुलिस की जांच बढ़ी और खुलासा हुआ कि हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया है। एसएसपी ने बताया था कि अपराधियों ने यह दिखाने के लिए सुचित्रा के शव को गांधी आश्रम के बगल में सड़क पर फेंक दिया कि जब वह अपने भाई के घर जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके भाई के आवास से घटनास्थल की दूरी महज 200 मीटर थी, जिससे यह स्थापित हो सके कि वह भाई के घर जा रही थी। मेहता के अलावा उनके 2 साथी भी पुलिस हिरासत में लिए गए थे। वे थे संदीप पासवान और धर्मेंद्र ठाकुर। इसके अलावा राजनाथ सिंह, राजू सिंह, अनुज सिंह और एसयूवी का चालक कमलेश, जिसमें सुचित्रा की हत्या हुई थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। एसएसपी ने बताया था कि किसी भारी चीज से सुचित्रा के सिर पर पीछे से वार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। एसएसपी ने यह भी बताया था कि मेहता ने हत्याकांड के तुरंत बाद ही एसयूवी हटिया के एक व्यक्ति को बेच दी थी। इसके बाद पुलिस ने उक्त एसयूवी को जब्त कर लिया था। फिर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद केस चलता रहा और 5 साल बाद 2017 में निचली अदालत से सभी आरोपी बरी हो गए। परंतु सुचित्रा के भाई और घरवाले निचली अदालत के इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी, जिसका नतीजा है कि हाईकोर्ट ने एक बार फिर एसबीपी मेहता को नोटिस जारी किया है। इससे सुचित्रा के घरवालों की न्याय की उम्मीद एक बार फिर जग गई है।